आमंत्रित करना चाहता हूं। इंदौर से हमारे बीच मौजूद है भाई मुकेश मोलवा। शौर्य की इस धरा को प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का संघनाद करें। राजनीति के दो बड़े ऐसे चेहरे हमने देखे जिन्होंने सरेआम टोपी पहनने से मना कर दिया। सल्यूट करते हैं, केवल उन्हीं का नाम इस मंच से हम ले सकते हैं। इसलिए ले सकते हैं कि उन्होंने छद्म धर्मनिरपेक्षता का बहिष्कार किया है। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति के शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहरी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। आप सभी की चेतना को प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अग्नित छत्राणियों का जोहर, और इतिहास की किताब फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि कल्लाजी राठौड़ के इस प्रांगण में भक्ति का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिख पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या थे महाराणा? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वर्णी अश्व के हट कायरता के कलंक हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के बाले में भवानी प्रकट हुई। जय मेवाड़ कहते ही जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास, जो मुट्ठी पर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। आप सभी के हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को जब हम 8 दिन जगदम्बिका की आराधना करते हैं तो 9वें दिन रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो जाता है, और जब हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं तो 10वें दिन दशहरे को हम दशानन का वध कर दिया करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूँ, हमारे महाराणा प्रताप के पास क्या शक्तियां थी। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय साड़ा रहा,
शैल पुत्री की शक्ति वो हिमालय से अड़ा रहा, ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा, चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया, माँ कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया, कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया, पराम्बा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया, खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी, महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी, अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था, महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं। और इसी धरा पर, इसी भारत में, इसी आर्यवर्त में, वो जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सिलसिले एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? तुम्हारे अब्बू का राज है क्या? और इस धरती का वैभव क्या है? पंक्तियां पढ़ता हो, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। वाह! ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है कल्लाजी राठौर और महाराणा प्रताप की। क्या कहने हैं? वाह! और साहब की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। ये धरती जहाँ संस्कारों की सरिता बहती है, हाँ इसी धरा पर स्वयं वीरता रहती है, यहाँ सावलिया सेठ की साधना सकल क्लेश हरा करती है, द्वारकाधीश की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है, श्री एकलिंग नाथ के पग पखारती है अष्ट सिद्धि और चार भुजा नाथ की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहाँ पर वीरता और शौर्य के गीत गाए जाते हैं, हम सब मिलकर के कल्लाजी राठौड़ के चरणों में शीश झुकाते हैं। बाबा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। आप लोगों की चेतना ज्यादा नजदीक आने से हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा भर पाएगी। बहुत अच्छा, आराम से आराम से। संत श्री के पदार्पण के बाद कार्यक्रम में ऊर्जा भर गई और शायद ये आपके यहाँ पधारने से ही ये संभव हुआ कि तमाम लोग पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। पीछे से जितने लोग हैं थोड़ा और आगे खिसक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको कोई आपत्ति न हो, जिनके किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, वो आगे खिसक जाए। जिनके कोई भौगोलिक संकट हो, चलिए बैठ जाएं। अब कविता पाठ के दौरान इधर उधर आने जाने का क्रम थोड़ा सा विराम दें उसको और कविता पर ध्यान दें। भाई मुकेश। और क्या है ये धरा? पंक्तियां पढ़ता हूं। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। वाह! मेवाड़ को समर्पित करता हूं। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। कुहिल भोज महेंद्र मायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावण करते गजनी को विजित भी, भरत भट्टल्लट नरवाहन नरसिंह खुमान भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल पत्ता कल्लाजी राठौर यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झालामान का बलिदान विराज यहाँ, चेतक की हिन हिनाहट रामदास की चिंगार कहती है, एक लिंग
की भगवा पताका जय जय मेवाड़ कहती है। वाह भाई वाह। उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। प्रातः काल 5:30 बजे का समय था जब भारत माता के वे बेटे अपने कैंप में सोए हुए थे। उस समय पाकिस्तानी आर्मी ने जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर के अटैक किया। भारत माता के वे बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है। और यदि आप देशभक्तों को लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है तो फिर बताना कि यह देशभक्तों का देशभक्ति महोत्सव है। हमला उस समय किया गया प्रातः काल 5:30 बजे जब भारत माता के वे बेटे अपने कैंप में सोए हुए थे। तो यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। और साथ माता की जय। अब भारत माँ की जय का घोष करने वाले लोग, हम भारत माँ का जयकारा करने वाले लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। माफ करना साहब, भारत माँ की जय घोष करने का अधिकार सुविधाता ने किन लोगों को दिया है? पंक्तियां पढ़ता हूं। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। अब सदन में जितने भी लोग हैं, एक बार ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ हमारे बीच में भारत माता मंदिर हरिद्वार से स्वामी जी उपस्थित है, तो फिर इसे ऐसा लगे कि ये संपूर्ण भारत का एक परिदृश्य यहाँ पर निर्मित हुआ। पंक्तियां पढ़ता हूँ। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। क्या बात है। एक बार सारे कुर्सियों पर बैठे वो भी अपने हाथ आसमान में लहराए, इधर भी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसने कहा कि वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तब कहीं इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज बैठी है, कानून के ज्ञाता लोग बैठे, विद्वान लोग बैठे हैं। वाह। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ। यदि बात अभिव्यक्ति की आजादी की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, तो फिर ये देश एक तक मेरा भी सुन ले। स्वागत। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। भारत माँ की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत माँ की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस माँ माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। साहब, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश में। पिछले दिनों वो संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई, 6 मिनट में उसका नाम बदलकर पद्मावती से पद्मावत कर दिया। जिस सुप्रीम कोर्ट, जिस न्यायालय को 60 बरस हो गए फैसला नहीं कर पाया कि वो राम के मंदिर है या वह मंदिर बनना चाहिए, इस बात का फैसला नहीं कर पाया, उसने हम हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए 6 मिनट में उस मूवी का नाम बदल कर रख दिया। ये वही संजय लीला भंसाली है जिसने 4 बरस पहले फिल्म बनाई बाजीराव मस्तानी। उस फिल्म में उसने दिखाया कि एक शूरवीर योद्धा
जो अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा, उस शूरवीर योद्धा को इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि एक नचनिया के चक्कर में वो पागल हो जाता है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में उसकी मृत्यु हो जाती है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और कई कल्लाजी राठौड़ के इस स्थान पर, इस देव स्थान पर पंक्तियां उस शूरवीर योद्धा को समर्पित करता हूं। एक टिप्पणी पर आशीर्वाद चाहता हूं कि यदि वो पेशवा बाजीराव उस दिन रावेर खेड़ी से जिंदा यदि दिल्ली चला जाता ना, तो ये आतंकवाद को पोषित करने वाले चांद सितारों वाले झंडे भारत में नजर नहीं आते। एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहत नाद वो शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वो मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया। मथुरा बनारस सोमनाथ की हल्ल पीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध कीड़ा। मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुर्के में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। और साहब एक ऐसा एक और नहीं साहब, ये आदरणीय योगेंद्र दादा, शांतिदा, इनका आशीर्वाद जब मुकेश मलवा को मिलता है तब कहीं ये कविताएं पढ़ने का सामर्थ्य आता है। इस मंच पर साहब अशोक चारण मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनसे हम सीखते हैं। और ये कविताएं क्यों पढ़ते हैं हम राजनीति पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ इधर थोड़ी देर अब भारत माँ का एक लाडला बेटा, आपने एक शोले फिल्म देखी, शोले फिल्म में एक डायलॉग है कि जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है ना। ये भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना है। जब भारत माँ का एक लाडला बेटा अपने अश्व पर, अपने घोड़े पर सवार होकर अफगानिस्तान की ओर जाता था, तो अफगानी पठानों की बीवियां अपने बच्चों को छुपा कर ये डायलॉग बोला करती थी। और ये जो पुरुष जो सलवार पहनते हैं ना, ये पुरुषों को सलवार उसने सजा के रूप में पहनना सिखाया था। कोई पहनते हो तो बंद कर देना, ये तो सजा थी जो भारत के उस हिंदू शूरवीर योद्धा ने उन पठानों को सजा के स्वरूप हार के बदले में दी थी। पंक्तियां पढ़ता हूं, वो शूरवीर योद्धा कौन था? सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था, सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था। सिंह क्या कहूँ, वो स्वयं नरसिंह था। गुर्राते भेड़िए वो दहाड़ दिया करता, मुगलों के मिलों के पत्थरों को उखाड़ दिया करता, नहीं सुबह के साथ रोज ही तुर्कों के किलों को ध्वस्त करता। आर्यावर्त में भगवा लहराएंगे, महाराजा रंजीत सिंह को आश्वस्त करता। रोती बिलखती भारती के लिए आशा का प्रभात हो जाता, उसकी हुंकारों से बेरियों की बीवियों का गर्भपात हो जाता। अरे कश्मीर में लहराया भगवा, ऐसा उसका जलवा था। भारत माँ के वीर बेटे का नाम हरि सिंह नलवा था। क्या कहने, वाह। और साहब कहा कि भारत, इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम मरते हैं यानी हिंदू, हमारे लिए कहता है वो कि तुम हिंदू मरते हो तो फिजाओं में राख बनकर भटकते फिरते हो, और कहता है कि हम मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र की माँ, हमारी माँ कौशल्या के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की। और साहब, जिस देश में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों की विधायकी तक जब्त नहीं होती है, तो धिक्कार है ऐसी राजनीति को। पंक्तियां पढ़ता हूं, बेटा थोड़ी देर चुप हो जा। कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को,
वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्यकश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दादी जी ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। स्वधर्मे 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 निधनम श्रेय गीता का सार है। और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं, और अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्रव्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल्लाह इस धरा पर मन मिटने को। उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। पुत्र के पांडित्य पर केकसी के का साया था। प्रमाण मांगे जा रहे हैं राम के जन्म के। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। और दंड बना दिया अभिमानी को। ब्रह्मा जी के वर ने किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया दशकंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई। और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई, तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। विप्र ध्यान सुर संत हिता रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का, और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्म ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वरण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका। जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की गंगा। ऐसे थोड़ी होता है क्या? और साहब हम चित्र लगा हुआ है, उनका स्थान है, पंक्तियां पढ़ता हूं। अनाचार की घोर आंधी छाई थी, हवस की लपटें सतीत्व तक आई थी। अनाचार की घोर आंधी छाई थी, हवस की लपटें सतीत्व तक आई थी। दरिंदगी से यह धरती जल रही थी, वीरता की कोख में कायरता पल रही थी। मानवता का कत्ल हो रहा था, सत्य खून के आंसू रो रहा था। चारों ओर भीषण घमासान मचा था। ऐसे वक्त में कल्ला जी राठौड़ ने इतिहास रचा था। अरे वाह, बहुत अच्छा। ऐसे वक्त में कल्ला जी राठौड़ ने इतिहास रचा था। हौसले सलाखों में कैद नहीं होते, इरादे जंजीरों में जकड़े नहीं जाते, संकल्प कटते नहीं, विचार मिटते नहीं। खड़ा रण क्षेत्र में मां का लाल, क्षण भर में निगल जाएगा क्या काल। शत्रु प्रहार करने को तैयार हुआ, तत्क्षण एक देवीय चमत्कार हुआ। अरे मौत को भी पसीना छूट गया, पर मां को दिया गया वचन टूट गया। मौत को भी पसीना छूट गया, पर मां को दिया गया वचन टूट गया। साहब मां को वचन दिया था, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। केला जी भाई साहब समर्पित करता हूं। मौत को भी पसीना छूट गया, पर मां को दिया गया वचन टूट गया। तो बोले कल्ला जी मां मुझको मिट जाने दे। बोले कल्ला जी मां मुझको मिट जाने दे, छोड़कर बलिदानी चिन्ह मिट जाने दे। आगे बढ़ शूरवीर ने जब मौत को गले से लगाया होगा, तो मां नागणेचा के दरबार में भी मातम छाया होगा। अभिनंदन भाई, वाह 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 वाह। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। शूरवीर ने जब मौत को गले से लगाया होगा, तो मां नागणेचा के दरबार में भी मातम छाया होगा। अरे धरा को धरण करने वाले ने इस तरह धरा का मान बढ़ा दिया, खुद
शीश काटकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया। क्या बात, वाह, 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 वाह। रोई होगी तुलजा भवानी सपूत के चले जाने से। साहब, रोई होगी तुलजा भवानी सपूत के चले जाने से, मां नागेश्वरी फुफकारी होगी कल्ला जी के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा। अरे महाकाल भी उच्छन तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा। केसरिया ध्वज कल्ला जी राठौर की शहादत पर झुका। अभिनंदन भाई, वाह वाह। एक बार कल्ला जी राठौर का जयकारा हो। सारे लोग आसमान में हाथ लहरा कर एक बार। पीछे के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, सार्थक कविता के इस उपलक्ष्य में और आप लोगों का समर्थन 100 गुना ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आपका भी अभिनंदन करता हूं। अपने सम्मान में एक बार तालियों की बरसात हो जाए। साहब, जब हम हिंदी काव्य मंच पर पूरे भारत में जब हम जाते हैं, 2-3 बरस हुए मुझे अभी, लेकिन आज लगा कि शांति तूफान क्यों हिंदुस्तान के काव्य मंचों का सबसे बड़ा हास्य का, व्यंग का बादशाह हुआ करता है। ये आप लोगों का प्यार हुआ करता है जो शांति तूफान को हिंदी काव्य जगत में सिरमौर बना दिया करता है। और आपका जो प्यार, जो स्नेह, जो दुलार हमें। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ दादा। वो कविता लोग कहते हैं कि ये क्या पहन लिया, ये क्या पहन लिया कह देते हैं। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ। कोट, ब्लेजर, जीन्स, टाई, एवरीथिंग सब पहनना आता है, लेकिन बात जब भारतीयता की होती है, सनातन संस्कृति की होती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा हमारा आदर्श हो जाया करता है। और हमें लगता है कि भारतीयता को परिभाषित करने के लिए इससे अच्छा परिधान कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए हम इसे अपने तन पर धारण कर लिया। वाह वाह वाह। सारे श्रेष्ठ दादा हिम्मत सिंह जी, उज्जवल, संदीप शौर्य ने अच्छी कविताएं पढ़ी। हमारी बहन अंकिता, इसने बहुत औज की जो शानदार कविताएं पढ़ी। और ये विनोद भैया, अभी सुना नहीं, आज पहली बार हम सुनेंगे। लेकिन साहब, अशोक चारण इस मंच पर है। अशोक चारण को आपने कई बार सुना होगा। कई लोगों को, नौजवानों की दिशा और दशा का निर्धारण कर देते हैं जिनकी कविता ऐसे अशोक चारण हुआ करते हैं। और मेरी इस कविता की जो प्रेरणा है आदरणीय योगेश शर्मा जी। मैं कविता, एक अंतिम 3-4 मिनट की कविता है। कविता का विषय कुछ नहीं है, केवल एक शब्द है, हिंदू। पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे गोरक्षा विभाग के यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्र लोग बैठे हैं। इन्होंने दादा आज एक गाड़ी हाइड्रोलिक वाली जो गोरक्षा के लिए जो एक प्रकल्प के रूप में इन्होंने आज यहाँ पर उद्घाटन किया। उसमें पढ़ता हूं साहब, जब इस देश में 70 साल की राजनीति ने हमें केवल इतना सिखा दिया कि हम भरी सभा में मैं हिंदू हूं कहलाने में शर्म महसूस करने लगते हैं। हमारे जब बच्चों को हम कहते हैं कि हम हिंदू है, तो वो कहते हैं कि नॉट वी आर इंडियन। तब एक कविता उस भगवती का प्रसाद है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हम लोग कौन हुआ करते हैं? बहुत बढ़िया। ये कह देना बहुत आसान है कि सांप्रदायिक है, तुम कम्युनल लोग हो। एक कविता पढ़ता हूँ कि हम लोग कौन हुआ करते हैं। मेरे नौजवान मित्र इस सदन में हैं, ले जाना कोई प्रसाद माँ का। यदि आपको लगे कल्ला जी राठौर के दरबार से कुछ लेकर गए तो लेकर चले जाना। और लोग कहते हैं बहुत सारे आजकल, अशोक भैया, फेसबुक पे चलता है कि कविता चोरी हो गई। मैं कहता हूँ कि मेरी एक कविता दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़े, गर्व के साथ पढ़े।
ये उसका प्रसाद है। तुलसी ने मानस लिखा, कभी किसी से नहीं कहा कि आपने रामचरितमानस की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, और दुनिया भी सुने हो रहा है परिवर्तन, और यदा यदा ही धर्मस्य। हम उस मंच पर खड़े हैं, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पतरु सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। साहब, कश्मीर में कठुआ में कांड हुआ, पूरा भांड मीडिया इस देश का, इस देश के बॉलीवुड के वो नचनिए सब बैनर लेकर सामने आ गए। मंदसौर में भी हमारी एक बेटी के साथ में गलत हुआ, दुराचार हुआ, ये मीडिया चुप, वो बॉलीवुड के वो नचनिए चुप। क्यों? क्योंकि वो बच्ची हिंदू है। माफ करना साहब, ठोक दो खुल्लम खुल्ला, चाहे हिंदू हो या कठमुल्ला। हम तो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, किसी के साथ दुराचार नहीं हो। पंक्तियां पढ़ता हूं, हम लोग कौन हुआ करते हैं। मेरे संतों पर, मेरे साधुओं पर जब टिप्पणियां होती है साहब, यदि आपको लगता है रामपाल दोषी है, राम रहीम दोषी है, आसाराम दोषी है, चौराहे पर लटका कर गोली मार दो, लेकिन संत परंपरा को कलंकित करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या संत परंपरा है। स्वामी जी बैठे हैं, आपको समर्पित करता हूं। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वैपायन का चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का स्वजग बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के जब इस देश में सबूत मांगे गए, केवल इतना ही नहीं है, 13 अगस्त को जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। उसमें जब मैंने कविताएं पढ़ी, अगले दिन एक जयपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ने लिखा है कि कैसी तिरंगा यात्रा जिसमें लगे सांप्रदायिक नारे। माफ करना, जब जय श्री राम का जय घोष, हर हर महादेव का जय घोष इस देश में सांप्रदायिक लगने लगे, तब पंक्तियां पढ़ता हूं, उन मूर्खों तक पहुंचाना चाहता हूं, आपका भरपूर प्यार चाहता हूं, क्योंकि शायद वो लोग नहीं जानते कि इंडियन आर्मी क्यों अविजीत हुआ करती है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। इसके पीछे के कारण बताता हूं। वाह। कि जय मां काली आया गुरखाली, गोरखा रेजिमेंट का नारा है। जो लोग ये कहते हैं, उन्हें एक बार इंडियन आर्मी को, जो लोग कहते हैं राम का नारा सांप्रदायिक है, उन्हें एक बार पढ़ना चाहिए इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन आर्मी को। जय मां काली आया गुरखाली, गोरखा रेजिमेंट का नारा है। कालिका माता की जय कहकर कुमायूं रेजिमेंट ने हुंकारा है। जिनकी पदचापों से वेरी दल में व्याप्त भय होता है, जाट रेजिमेंट की जिह्वा पर बजरंग बली की जय होता है। जिनके सामने दुश्मनों का हो जाता है बुरा हाल, सिख रेजिमेंट कहा करती, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। सीने में राणा का शौर्य, भुजाओं में भद्र काली रहा करती है। राजा रामचंद्र की जय है, राजपूत रेजिमेंट कहा करती है। अरे वाह 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 वाह। पैरासूट रेजिमेंट, ये वापस पढ़ो यार, अद्भुत कर दिया। वाह वाह साहब, आदेश मुझे मंच से हुआ है इन पंक्तियों को फिर से पढ़ना। यदि आपका भी आदेश है, इधर भी जो कुर्सी पर बैठे हैं मेरे, मैं चाहता हूँ बुद्धिजीवी वर्ग भी हमें स्वीकार करे।
जय मां काली आया गोरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। जय मां काली आया गोरखाली गोरखा रेजिमेंट का नारा है। कालिका माता की जय कहकर कुमायूं रेजिमेंट ने हुंकारा है। जिनकी पदचापों से वेरी दल में व्याप्त भय होता है। जाट रेजिमेंट की जिह्वा पर बजरंग बली की जय होता है। जिनके सामने दुश्मनों का हो जाता है बुरा हाल। सिख रेजिमेंट कहा करती जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। सीने में रण सा शौर्य भुजाओं में भद्र काली रहा करती है। राजा रामचंद्र की जय यह राजपूत रेजिमेंट कहा करती है। वाह 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 वाह। मेरा सूट रेजिमेंट सर्वदा विजय का नारा है। महर रेजिमेंट ने भारत माता की जय कहकर हुंकारा है। डोंगरा रेजिमेंट की जिह्वा पर जय मां ज्वाला है। तुम डोकलाम की बात करते हो, अमर तिरंगा आप सारी दुनिया में फहराने वाला। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। और हमारे आइडियल कौन? वो अकला शाहरुख खान, वो टकला सलमान खान, वो आमिर खान, जिसकी बीवी को यह देश सहिष्णु नजर आता है। नहीं साहब, हम लोग वो नहीं है जो डिस्को थिएटर और पब में जाते हैं। और यदि किसी को भारत देखना हो ना, तो यहाँ आकर निम्बा हेड़ा में देखे, जहां पर वैदिक विश्वविद्यालय के ये बटुक छोटे छोटे बच्चे, ये असली भारत है। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का बाबू। अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला में महाराणा प्रताप। एक बार आशीर्वाद की तालियां, एक बार पूरा सदन आशीर्वाद की तालियां देना अपने स्थान पर। अब गुलामी से बगावत की कहानी कौन लिखता है? क्यों उठ रहे हैं यार, क्या हो गया? अभी तो आधा कवि सम्मेलन हुआ है। अब गुलामी से बगावत की कहानी कौन लिखता है? देश की खातिर शहादत की कहानी कौन लिखता है? मुकेश, अरे बूंद भर पानी बहाकर, बूंद भर पसीना बहाकर एक तुम्ही ने लिख दिया, वरना उन शहीदों से मोहब्बत की कहानी कौन लिखता है? अभी अपन करते हैं, बैठो ना। मैं तो आपका पैरोकार तो मैं ही हूं, आपका वकील हूं मैं। आपके कारण ही तो बैठा हूं। मैं आपका वकील मैं हूं। मैं पथमेड़ा बहुत बड़ी गौशाला, वहां पर महाराज जी की बड़ी कृपा, मुझे आमंत्रित किया। कुछ गौ भक्त गाय के अधिकारों के लिए वहां पर आंदोलन कर रहे थे। 4 दिन तक आमरण अनशन चला। 4 दिन तक चला। किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। लगभग 96 लोग उस अनशन में सभी लोग, जब अनशन टूटना था तो मंच पर थे जो प्रमुख लोग थे। उन्होंने सबने कहा कि मैं गौ भक्त हूं, मैं गौ भक्त हूं, मैं गौ भक्त हूं। उन्हीं के कारण हमारी गाय माता आज गाय माता है। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि मैं गौ भक्त नहीं हूं, मैं गौ भक्तों का भक्त हूं और मैं वकील का वकील हूं। मैं तो मुकेश को सबसे पहले खड़ा करने वाला था। सबसे पहला काव्य पाठ इस कार्यक्रम में मुकेश मोलवा का होना चाहिए था, लेकिन श्रद्धेय हमारे महाराज जी उस समय उपस्थित नहीं थे। मुझे लगा कि
इनके आभा मंडल के बिना मुकेश का काव्य पाठ उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए। जब भागवत के उच्चारक जब यहाँ पर विराजमान हो तो मुकेश का ही काव्य पाठ होना चाहिए था इस मुकाम पर। एक बार मुकेश के सम्मान में आपकी तालियों के गड़गड़ाहट और ये बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा। मैं कुछ बहनों की उत्साहित शक्ल देख रहा था उस समय जब मुकेश का काव्य पाठ चल रहा था। आपने बहुत ऊर्जा दी, बहुत आशीर्वाद दिया और होना भी चाहिए। माता बहनें ऐसी होनी चाहिए जिनके भाई, जिनके बेटे अगर राष्ट्र चेतना की बात करें तो खुलकर आशीर्वाद निकलना चाहिए। मैं इस मुकाम पर एक जिम्मेदारी और निभाना चाहता हूं। हमारे बीच में जिसने इस माला को पिरोने का काम किया भाई शांति तूफान के साथ मिलकर, विनोद सोनी हमारे बीच में है। मैं जानता हूं कि मुकेश के काव्य पाठ के बाद आपको शायद विनोद उतना भय नहीं, अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कभी भी चाहे वटवृक्ष खड़ा हो, चाहे कितना ही फल देने वाला बड़े से बड़ा वृक्ष आपके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन माफ करना, घर की तुलसी को जब तक हम जल नहीं देंगे तब तक हमारे उस वट वृक्ष की छाया हमको नसीब नहीं होगी। मैं घर की एक तुलसी को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अश्रु जल से सींच देना, हृदय के उद्गार देना, तालियों की गड़गड़ाहट देना और आमंत्रित करना भाई विनोद सोनी।